हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल गुड। सो आज हम दोनों जा रहे थे ओखला बर्ड सेंचुरी। हम दोनों से मतलब है मैं और मेरी फ्रेंड। सो तैयार होने के बाद हम दोनों निकल पड़े घर से, क्योंकि संडे का दिन था, तो फिर टाइम भी हमारे पास था और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था। यहाँ पे गाय माता आराम से लेटी हुई थी। उसके बाद हम पैदल निकल पड़े। थोड़ी दूरी पे हमें रिक्शा पकड़ना था बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के लिए। तो वहीं से हमें मेट्रो आ गए। ओखला बर्ड सेंचुरी के लिए मेट्रो पकड़नी थी। तो यहाँ पे हम जो है रिक्शे का वेट कर रहे थे, तो रिक्शा हमें मिल गया था। रिक्शे में हम दोनों बैठ गए थे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो देखिए अंकल जी लोग बहुत सारे पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे। ये हमारे घर के पास में एक वेडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था। अभी ये हाफ़ ही डेकोरेशन हुई थी इनकी। सो हम दोनों ये निकल पड़े थे। उसके बाद ये है बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन। जो लोग नोएडा में रहते होंगे वो तो जानते ही होंगे। एंड यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें 10 रुपये किराया लगा, दोनों का 10-10 मीन्स 20 रुपये। बहुत पास है रूम से, ज़्यादा दूर नहीं। अगर पैदल भी आते तो पहुँच जाते, लेकिन फिर हमने सोचा लेट हो जाएगी, इसलिए हम लोग रिक्शा ही पकड़ लिए। तो यहाँ पे अंकल जी को हमने बोला आप रोक दीजिए। पिंकी ने अंकल जी को पैसे दिए और हम निकल पड़े अपना टोकन के लिए। सो ये आप देख सकते हैं, ये बाहर से कुछ इस प्रकार दिखता है। तो इस टाइम में हम चले गए थे। अभी हमें टोकन लेना था, तो पहले हम टोकन वाले काउंटर पे गए। तो यहाँ पे देखिए जो ये ब्लू पिंक ये बने हुए हैं फुटप्रिंट, तो ये ब्लू लाइन पिंक लाइन इसके लिए बने हुए हैं, ताकि जो है यात्री है उनको असुविधा ना हो कि कौन सा मेट्रो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा। प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखे होते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग मेट्रो का वेट कर रहे थे। मेट्रो बहुत जल्दी हमें मिल गई थी। दोनों मेट्रो में यहाँ पे बैठ गए थे। मेट्रो में बैठने के बाद ये आ गया हमारा ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो स्टेशन। सो ये ऊपर से कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे जो है आपको ऑटो वाले भैया बहुत मिल जाएंगे। किसी को अगर जैसे कहीं भी जाना हो तो आप यहाँ से ऑटो इजीली बुक कर सकते हैं। ये हम लोग मेट्रो से नीचे की ओर उतर रहे थे, क्योंकि हम एग्जिट का रास्ता ढूंढ रहे थे। यहाँ से जैसे कि हमने पूछा लोगों से, तो उन्होंने कहा कि थोड़ी पास पे, थोड़ी डिस्टेंस पे। तो हम लोगों ने पैदल ही जाने का सोचा। ये रोड के किनारे किनारे हम दोनों पैदल ही निकल पड़े। 10 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंच गए थे यहाँ पे। जो पीछे रिवर दिख रही है शायद वो यमुना रिवर है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद। ये आ गया ओखला बर्ड सेंचुरी का गेट, विंग्स और बर्ड्स। ये जो है इधर ये गेट है। आपको यहाँ पे जैसे छल्ली मीन्स भुट्टा या फ्रूट्स या पापड़ नहीं, शलजम वगैरह कुछ मीठा मीठा देते हैं, वो भी यहाँ पे खाने को आपको मिल जाएगा। आलू मिल जाएंगे खाने के लिए। ये इसका मेन गेट है। यहाँ पे एंट्री की हमने और सबसे पहले यहाँ का टिकट लिया। टिकट हमें जो मिला था शायद 50 या 60 रुपये का मिला था। मैं भूल गई हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि पिंकी ने टिकट लिया था। तो यहाँ पे टिकट का जो है हमने टोकन लिया। उसके बाद सबसे पहले हमें लगी थी भूख, तो हमने सोचा कि पहले कुछ खा लेते हैं। तो घर से तो हम कुछ लेके आए नहीं थे, खाना खा के आए थे, लेकिन थोड़ा पैदल चले तो इसलिए शायद भूख लग गई। इन्होंने यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे गमले भी रखे थे, हरा भरा था यहाँ पे। बट अगर आप कुछ खाने के लिए नहीं भी ले जाते हैं तो आप यहाँ पे जो है मिल जाएगा आपको। कैफेटेरिया टाइप का कैफ़े है यहाँ पे एक, वहाँ पे आपको बर्गर वगैरह या फास्ट फूड टाइप का मिल जाएगा, पिज़्ज़ा वगैरह सब मिलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे रिक्शा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हें, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो अगर आप यहाँ पे अंदर पैदल नहीं घूम सकते हैं तो आप इसमें बैठ के भी यहाँ पे घूम सकते हैं, बट उसका आपको अलग से टोकन या जो भी वो रिक्शा चलाएगा उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सबसे पहले मैं खाने के लिए घुसी, बट यहाँ पे लाइन लगी हुई थी बहुत बड़ी, 3-4 लोग थे और ऑलरेडी पहले से ऑर्डर दिया हुआ था, तो बहुत लोग उधर साइड बैठे हुए भी थे। तो पहले हमने चाट देख लिया था कि क्या खाएंगे, तो हमने डिसाइड किया कि हम बर्गर लेंगे और पानी की बोतल ले लेते हैं। तो मैंने भैया को यहाँ पे 2 बर्गर का ऑर्डर दे रही थी। तो पहले हमने कुछ और पास्ता वगैरह बोला था, लेकिन उन्होंने बोला कि यहाँ पे पास्ता अभी अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमने बर्गर लेने का ही सोचा।
देन यहाँ पे इस तरह से बैठने का है, आप आराम से बैठ के यहाँ पे अपना जो भी फूड है एंजॉय कर सकते हैं। ये है मेरी फ्रेंड, ये बताना चाह रही है कि इसको बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि हम पैदल चल के आए हैं ना इसलिए, और यहाँ पे मैं भी बता रही हूँ कि हाँ गर्मी बहुत हो रही है। तब तक 5 या 7 मिनट वेट करने के बाद हमारा बर्गर भी आ चुका होता था। तो बर्गर आने के बाद सबसे पहले हमने बर्गर ठूसा। बर्गर यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, अगर आप चाहेंगे 50 रुपये का एक था, लेकिन बहुत टेस्टी है। उसके बाद यहाँ का जो रास्ता है, ऐसे आप ऐसे चलते जाओ बहुत दूर तक, मतलब मुझे आइडिया नहीं कितने किलोमीटर है, लेकिन बहुत दूर तक ऐसे ही चलते जाओ ऐसे ही रास्ता है। तो बर्ड्स तो हमें दिखे नहीं, बट ये जो गिलहरी हमें दिखी बहुत सारी यहाँ पे। जैसे कि मैंने वेबसाइट वगैरह पे या गूगल वगैरह सर्च करके देखा था कि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स की प्रजातियाँ पाई जाती है, बट वो कुछ भी मुझे दिखा नहीं है ऐसा, बहुत आगे चलने के बाद भी नहीं दिखा। तो फिर हम दोनों ने कुछ स्लो मोशन या फास्ट मोशन कुछ 2-4 वीडियो बनाई, क्योंकि पैदल चल रहे थे, हम सोच रहे थे आगे क्या होगा, बट कुछ ऐसा नहीं। यहाँ पे मैं गोल गोल घूम के दिखा रही थी, लेकिन मुझे चक्कर आ गए थे, तो फिर मैंने आगे नहीं किया। ये हम जो कैमरे से या अपनी आंखों से ऊपर नीचे देख रहे थे, हमें लगा क्या पता कोई बर्ड दिख जाए पेड़ों पे हो, क्योंकि रास्ते में नीचे तो हो गई नहीं ऑब्वियसली, पक्षियाँ हैं। तो यहाँ पे हर जगह पे ना इस तरीके से बोर्ड लगे हुए थे। ये यहाँ पे था कोतवाल पक्षी, हर जगह पे बोर्ड लगे हुए कि यहाँ पे ये पक्षी रहता है, यहाँ पे ये पक्षी रहता है, लेकिन हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा। हाँ, बाद में 1-2 पक्षी दिखे थे हमें, बट जैसे कि ये अब ये शायद कौवा है, क्या है ये पता नहीं है मुझे, कौवा ही है शायद, जिस तरह इसकी आवाज़ आ रही थी। एंड यहाँ पे जो है उसके बाद हम लोग पहाड़ी है तो अपना पहाड़ीपन तो दिखाना ही है। तो यहाँ पे हम दोनों चढ़ रहे थे पेड़ पे, और मेरे स्पीड से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं एक फुल पहाड़न हूँ। पेड़ पे मैं बहुत अच्छे से चढ़ लेती हूँ, इस पेड़ के कोने कोने तक मैं चढ़ सकती हूँ, लेकिन पिंकी मुझे कह रही थी ज़्यादा ऊपर मत जा, गिर गई तो नीचे बहुत सारे पत्थर ही पत्थर थे। तो हम ऐसे ही पहले पिंकी चढ़ी, फिर मैं चढ़ी, ऐसे ही पेड़ पे थोड़ी देर यहाँ पे बैठे रह गए इसकी टहनियों में। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा आगे और जाते हैं, क्या पता वहाँ कुछ और हो। तो ऐसे ही फिर हम लोग चल पड़े। तो यहाँ पे हमें मिले ये फूल, प्यारे से फूल, तो हमने इसे अपने बालों में या कान पे ऐसे अटका के फिर रील बनाई, 1-2 रील बनाई, और फिर ऐसे ही आगे आगे निकलते चले। यहाँ पे अगर आप ऐसे ही मतलब घूमने के लिए जाओगे तो आपको यही मिलेगा, ऐसे ही चलते रहो और आसपास ऐसे पेड़ मिलेंगे। तो चलते चलते हम लोग, क्या हो रहा था कि हम सोच रहे थे क्या पता थोड़ा आगे जाके कुछ और होगा, तो ऐसे ही हम लोग चल रहे थे। सो यहाँ पे ये डुअल कैमरा व्यू से वीडियो बना रही थी, पता नहीं क्या ही बोल रही है। फाइनली हमें दर्शन हुए इन महाराज के। ये कौन सा पक्षी है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग ज़रूर बताना कि ये कौन सा पक्षी है। तो पिंकी यहाँ पे बात कर रही थी इससे हम ऐसे बात भी कर रहे थे, उसके सामने से जा रहे थे तो ये आराम से हमें देख रहे थे। फिर ये जो है फूल लगे हुए थे तो उनके साथ हम कुछ ऐसे इस तरीके से पोज बना के वीडियो भी बना रहे थे। तो ये आने लगे हम वापस, क्योंकि ऐसे ही रास्ता चलते रहो ऐसे ही रास्ता था और पक्षी वगैरह कुछ नहीं था। तो यहाँ पे ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पे हम झूला झूल रहे थे दोनों के दोनों, एंड फ़ोटो खिंचवाई। और यहाँ पे एक जगह ये ऐसी है, ये जो है ये यमुना रिवर है, बट इसमें ये पता नहीं घास क्या जम गई है, इसके नीचे पूरा पानी पानी है, तो इसके सामने ही है ये पानी भी, अगर साइड में देखेंगे तो बहुत गंदा पानी है। उसके बाद आपको एंट्री करते ही थोड़ी दूर जाने के बाद नीचे की साइड पे ये इस तरह का एक नाव दिखेगी। ये नाव मतलब एक शो पीस है, इसके चारों साइड बैठने का है, बीच में एक उन्होंने टेबल टाइप की बना रखी है कि आके यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, बट यहाँ पे जैसे मौसम बहुत अच्छा हो रखा था तो सूरज की रोशनी पड़ रही थी तो वो बहुत प्यारा लग रहा था। एंड फिर हम लोग आ गए वापस। ये वाला रास्ता जो है जिस रास्ते से हम गए थे वो वाला नहीं है, थोड़ा अगर आप इसके साइड में देखेंगे एंट्री में तो ये दूसरा रास्ता भी है नीचे साइड से। और ये साइड में यहाँ पे ना बेंचेस बने हुए हैं, तो आप लोग यहाँ पे बैठ के आराम से
जिसको ये कि अकेले में बैठना पसंद हो या अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जाना चाहते हो, तो यहाँ पे शांति से ये है कि यहाँ पे शांति का माहौल है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम दोनों आ गए वापसी घर के लिए। ये मैं यहाँ पे गलत रास्ते चल पड़ी थी, ऊपर की साइड इधर से रास्ता नहीं था, तो पिंकी कह रही थी इधर से जाना है। तो फिर हम लोग ये आ गए हैं। ये नीचे की साइड ऐसे कुछ ये झोपड़ी टाइप की ऐसे कुछ बनी हुई है और यहाँ पे फूल लगे हुए, क्यारियाँ बनी हुई है फूलों की। सो थैंक्स फॉर विजिट का बोर्ड। हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। यहाँ से निकलने के बाद हमें रोड पे दिखा भुट्टे वाले, तो भुट्टा मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने अपने लिए भुट्टा ले लिया था। पिंकी ने तो नहीं खाया, तो भुट्टा लेने के बाद मैंने इसको एंजॉय करते हुए घर की ओर निकल पड़े। तो हमने थोड़ा यहाँ पे वेट किया कि हमें कोई रिक्शे वाला मिल जाए डायरेक्ट, तो हम मेट्रो स्टेशन नहीं जाएंगे, डायरेक्ट उसी को बुक कर लेंगे और रूम पे आ जाएंगे। बट फाइनली हमें मिल गया था, लक अच्छा था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।